नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग टेस्ट का पार्ट नंबर 5। इससे पहले हम पार्ट नंबर 4 तक आपको अपलोड कर चुके हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। दोस्तों, मैं भी ये भी बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे YouTube चैनल पर आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। हमने मेंसुरेशन ज्योमेट्रिक, ग्रुप डी एनटीपीसी के नाम से और शॉर्ट ट्रिक के नाम से और रीजनिंग के नाम से, मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप जरूर चेक करें। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जो मैं आज लिखा हूँ ये लंबे छोटे बड़े मोटे पतले आधार पे क्वेश्चन है और क्रम परीक्षण का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह से सेट करते हैं और जल्दी से किस तरह से करते हैं, तो वो हम आज आपको करके बताएंगे। और दोस्तों, मैं आपको जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ, या ऐसा नहीं किसी रीजनिंग हो या मैथ हो, जब कभी भी हम रीजनिंग और मैथ सॉल्व करने के लिए चलें तो आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों, पेन कॉपी लेके साथ बैठे ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए, अन्यथा ऐसे देखने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो आप देखो, क्वेश्चन की बात आती है तो हम क्वेश्चन में बात करते हैं और मैं आपको बोल चुका हूँ दोस्तों, आप हमसे पहले बनाने की कोशिश करें और बनाएंगे तभी जाके आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका आंसर निकाल के रखें और हमारा आंसर से मैच कराएं। तो फिलहाल क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं जैसे ही क्वेश्चन के लिए बोलूँ आप मेरे से पहले बनाने की कोशिश करें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऐसा नहीं हम यही क्वेश्चन कराएंगे, पूरी रीजनिंग के टॉपिक कराएंगे दोस्तों। तो देखो क्वेश्चन क्या, सीमा आशा से लंबी है। तो दोस्तों, लंबा हो, बड़ा हो, छोटा हो, लंबा हो, आगे हो, मोटा हो, तो मैं उन्हें आगे लेके चलता हूँ। और ये अनेक स्टूडेंट का अनेक नियम होता है, अपने अपने अकॉर्डिंग जमाते हैं। तो देखो मैं किस तरह से जमाता हूँ, आप देखो। सीमा आशा से लंबी है, जो सीमा है ना वो क्या है भाई, आशा से क्या है, लंबी। तो आशा को हमने पीछे ले लिया, सीमा को आगे ले लिया, तो सीमा आशा से लंबी हो चुकी है। मैं दोस्तों इस अकॉर्डिंग बिठाता हूँ, यानी कि लंबे को मैं आगे लेता हूँ, मोटे को आगे लेता हूँ या भारी को आगे लेता हूँ, इस तरह से बिठाता हूँ। अब आप किस तरह से बिठाते हो, ये अनेक स्टूडेंट का अलग नियम होता है। तो सीमा क्या हुई, आशा से लंबी हुई, लेकिन सरोज से क्या है, लंबी नहीं। तो सीमा है वो सरोज से लंबी नहीं, तो यानी कि सीमा सरोज से क्या है, छोटी। तो हम बिठा सकते हैं सरोज कहाँ होगी, पीछे, वो सॉरी, सरोज क्या होगी, आगे होगी। जब भी तो जाके सीमा इससे छोटी होगी सरोज से, और बोला कि सरोज से लंबी नहीं, इसका मतलब क्या, सीमा छोटी है इससे, सरोज से। अब आगे क्या लिखा हुआ, कविता सीमा से छोटी है, कविता सीमा से छोटी है। तो कविता या तो इस जगह पे हो सकती है, छोटी होगी कविता, जब भी तो कविता या तो यहाँ हो सकती है या फिर कविता कहाँ हो सकती है, इस जगह पे हो सकती है। तो कविता या तो सीमा से छोटी है तो यहाँ होगी या फिर यहाँ होगी। अभी तक हमें ये फिक्स नहीं किया है कविता किस जगह पे होगी। तो आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, लेकिन बबीता से लंबी है। कौन, कविता, लेकिन बबीता से लंबी है। तो बबीता को हम इस जगह पे बिठा देंगे, ये लो भाई, बबीता से लंबी है कौन, कविता। तो हम कह सकते हैं, अभी तक भी हम ये नहीं बोल सकते कि कविता और बबीता इस जगह पे होगी या फिर यहाँ होगी पीछे, या तो यहाँ हो सकती है कविता और बबीता, और बबीता और कविता या फिर आशा के पीछे हो सकती है। ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते दोस्तों कि यहाँ है या फिर इस जगह पे है। अब हमसे पूछा क्या है, इसमें से सबसे ज्यादा लंबा कौन। तो सबसे ज्यादा लंबा कौन है दोस्तों, सरोज आगे आ रही है, तो हम कह सकते हैं सरोज सबसे ज्यादा लंबी होगी। आपसे यूं पूछा जाता क्वेश्चन में सबसे छोटा कौन, तो हम कंफ्यूज के साथ नहीं बता सकते, इसमें बोल सकते थे कि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि सबसे छोटा कौन होगा, क्योंकि कविता के पीछे बबीता को बिठाया है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, या तो आशा होगी या फिर बबीता होगी, इस तरह से दोस्तों। फिलहाल इसका आंसर क्या है, सरोज है। अब जब आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हो तो निचले वाले जो क्वेश्चन है उसी की तरह से इसको जमाने की कोशिश करें और आप जमा कर आपका आंसर निकाल कर रखें दोस्तों। लो आप जमाएं। अब हमारा आंसर देखें दोस्तों, आशा गरिमा से भारी है। तो भारी है, लंबा है, मोटा है, आगे लेके चलता हूं। तो आशा को क्या बताया गया है दोस्तों, आशा क्या है, गरिमा से क्या है भाई, गरिमा से क्या है, भारी है। भारी को मैं आगे ले लिया हूं, आगे बोला मीना जोली से हल्की है। क्या बोला, मीना जोली से हल्की है। तो देखो दोस्तों, आशा और मीना के बीच में हमारा मीना और जोली का कोई, सॉरी, आशा और गरिमा के साथ में मीना और जोली का कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो हमें को ऐसी लाइन को क्या कर देना चाहिए, अभी स्किप कर देना चाहिए। और आगे जब हमें कभी भी आशा और गरिमा या फिर मीना और जोली का कोई भी संबंध मिल जाए तो हमें उठा के इस लाइन को फिर दोबारा से सेट कर देंगे। आगे चलो, पुनीता जोली से क्या है, भारी है। पुनीता जोली से भारी है। तो दोस्तों हम लिख भी लेते हैं लोग,
ये रही पुनीता और ये रही जोली। तो क्या बोला, जोली से क्या है भारी कौन, पुनीता। जोली से भारी कौन है, पुनीता है, लेकिन गरिमा से हल्की है। लेकिन गरिमा से हल्की है कौन, पुनीता। कौन है भाई, लेकिन गरिमा से हल्की है पुनीता। अब आप यहाँ पढ़ो वापिस जो लाइन छोड़ गए थे, मीना जोली से हल्की है, मीना जोली से हल्की है। तो मीना कहाँ होगी भाई, जोली के पीछे होगी। तो मीना को इस जगह पे लिखेंगे, तो मीना कहाँ हुई, जोली से हल्की हुई। अब इसमें क्या बोला था, पुनीता जोली से तो भारी है, जो पुनीता है वो जोली से भारी है, लेकिन गरिमा से हल्की है। तो गरिमा से हल्की है कौन, पुनीता। तो वास्तव में हल्की है क्योंकि पीछे आ चुके तो क्या हुई, हल्की हुई। तो अब ये क्रम किस तरह से हो चुका है, यानी कि आशा सबसे भारी है और पुनीता से भारी गरिमा है, और जोली से क्या है, पुनीता भारी है और जोली है वो मीना से भारी है। तो ये हमारा एक तरह का पूरा क्रम हो चुका है। अब इसमें हमसे पूछा गया है इसमें सबसे भारी कौन। तो दोस्तों आशा है सबसे आगे, तो हमने भारी के आधार पर जमाया था, तो हम कह सकते हैं आशा सबसे भारी होगी। इस तरह से दोस्तों आप चेक कर सकते हो। दोस्तों अभी हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन और कराएंगे और इसी तरह के क्वेश्चन करा के हम आपके क्रम परीक्षण संबंधित प्रैक्टिस करा देंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने ये रहे, आप क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। दोस्तों उसी तरह के क्वेश्चन है जो हमने आपको अभी कराए, तो आप बनाएं और आपका आंसर निकाल के रखें और हमारा आंसर से मैच जरूर कराएं। दोस्तों मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो ऐसे क्वेश्चन है वो अनेक तरह के एग्जामों में आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। तो आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ऑल पे रखें, ताकि हम जो भी कोई वीडियो डालें तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, 5 मित्र एक बेंच पे बैठे हैं। दोस्तों 5 मित्र है वो एक कोई बेंच पे बैठे हैं। बोला है ए बाईं ओर है बी के, ए बाईं ओर है बी के। तो दोस्तों जब कभी भी हमें किसी को बिठाना हो तो हम जिस तरफ बैठे हैं, जैसे कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, तो हमारा बायां होगा तो आपका दायां होगा, और हमारा दायां होगा तो आपका बायां होगा। तो उसी तरह से हमें हमारे अकॉर्डिंग बिठाना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से बिठाते हैं, तो आप देखो हम बिठाते हैं। बोला है ए बाईं ओर है बी के, ए बाईं ओर है बी के। तो जिस तरह हम देख रहे हैं तो हमारा बायां होगा वही बी का बायां होगा। तो हम कह देंगे ए बाईं ओर है किसके, ए बाईं ओर है बी के। तो हमने बिठा दिया ए बाईं ओर है किसके, बी के। दोस्तों अपने अकॉर्डिंग बिठाना, जिस तरह से आप बैठे हो, आप जिस भी दिशा में सिर करके बैठे हो, आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार बिठाना। अपना बायां होगा, अपना दायां जो क्वेश्चन को बिठा रहा है उसका दायां होगा। तो देखो ए बाईं ओर है बी के, तो ए बाईं हो गया किसका, बी का बायां ए हुआ, लेकिन दाईं ओर है सी के, लेकिन दाईं ओर है सी के कौन, ए। तो सी आ जाएगा, और सी का दायां कौन होगा, ए। तो क्वेश्चन में यही बोला है। दोस्तों क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलिए और आप सेट कर सकते हो। बोला है ए बाईं ओर है बी के, तो ए बाईं हो गया बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के, लेकिन दाईं ओर है सी के कौन, ए होगा। कौन होगा भाई, ए होगा। अब बोला है डी बी के दाईं ओर है, डी है ना वो बी के दाईं ओर है, तो बी का दायां क्या होगा, डी होगा। तो बी का दायां कहाँ होगा, डी, बी का दायां कहाँ होगा, इधर होगा। तो बोला है कि डी है ना बी के दाईं ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर है। जो डी है ना वो बी के तो दायां है, लेकिन ई के कहाँ भाई, बाईं ओर है। तो ये अपना क्वेश्चन सेट हो चुका है, यानी कि पांचों जो भी अक्षर थे हमने बिठा दिया है। अब ये दायां बायां करके बिठा दिया, तो हमारा क्रम इस तरह का सेट हो चुका है। अब हमसे बोला क्या है, बैच के छोरों पर कौन बैठे हैं, यानी कि जो बैच थी ये एक बैच थी जिसमें हमने इन्हें बिठाया, तो बैच के छोरों पर, यानी कि इधर वाला छोर और ये वाला छोर दोनों पर कौन बैठा है। तो ऑप्शन में आपको सी और ई भी मिल सकता है, या फिर ई या सी भी मिल सकता है, किसी भी तरह से मिल सकता है। तो हमारा फिलहाल क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा, बैच के छोरों पर बैठे हैं ई और सी, और सॉरी सी और ई, या फिर ई और सी, दोनों में से किसी भी तरह से आपको घुमा फिरा कर आंसर दिया जा सकता है। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसे आप बनाएं, ये उसी तरह का क्वेश्चन जो अभी हमने कराया था, तो आप इन्हें बनाने की कोशिश करें। और दोस्तों क्वेश्चन आप जब तक नहीं बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आपको बनाना ही होगा और तभी जाके प्रैक्टिस होगी। तो देखो दोस्तों, उमेश सतीश से लंबा है। तो भाई जो उमेश है वो क्या है, उमेश है वो क्या है, सतीश से लंबा है। तो ये रहा भाई सतीश, सतीश से लंबा का क्या हुआ, उमेश। तो उमेश कहाँ हुआ भाई, सतीश से तो लंबा हो चुका है। और फिर बोला है कि सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। तो सुरेश का अभी सतीश के और उमेश के संबंध में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम इस लाइन को स्किप करते हैं, आगे चलो। फिर बोला किंतु
उमेश से लंबा है कौन? सुरेश। लंबाई में नीरज से तो छोटा है भाई, सुरेश है ना वो लंबाई में तो नीरज से छोटा है, तो नीरज से छोटा होगा, तो नीरज ये रहा, नीरज ये रहा और सुरेश ये रहा। अब बताओ आप सुरेश, सुरेश ये लो भाई सुरेश, तो नीरज से छोटा कौन रहा? सुरेश। तो इसमें बोला सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, तो नीरज से छोटा कौन हुआ? सुरेश हुआ। अब किंतु उमेश से लंबा है कौन? सुरेश। सुरेश है वो उमेश से लंबा है, तो अब बताओ दोस्तों, उमेश से लंबा हुआ, सुरेश तो आगे बिठा दे तभी तो जाके लंबा हुआ ना। तो अब ये हमारा सेट हो चुका है। बोला इनमें सबसे लंबा कौन? तो दोस्तों सबसे लंबा कौन होगा? आप कहेंगे नीरज। कौन होगा? नीरज होगा। फिर दोबारा से चेक करो दोस्तों किस तरह से बिठाएं। क्वेश्चन बोला उमेश सतीश से लंबा है, उमेश है वो सतीश से लंबा है, तो लंबे को मैं आगे ले लिया हूँ। मेरे अकॉर्डिंग आप भी इसी तरह से बिठाते होंगे शायद, तो उमेश को मैं सतीश से आगे ले लिया हूँ। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, सुरेश है ना जो लंबाई में नीरज से छोटा है, तो नीरज के पीछे क्या आ गया? सुरेश। आगे क्या बोला? किंतु उमेश से लंबा है कौन? सुरेश। भाई सुरेश को नीरज से छोटा बताया, लेकिन लंबाई में उमेश से क्या छोटा? वो सॉरी, हाँ क्या बोला? किंतु उमेश से लंबा है, उमेश से लंबा है कौन? सुरेश। तो तभी तो लंबा होगा जब तो आगे बैठेगा, तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर फिलहाल क्या है? नीरज होगा। तो दोस्तों मैं अभी और क्वेश्चन लिखता हूँ और वीडियो रोक के क्वेश्चन लिख लेता हूँ। दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन इस वजह से नहीं लेते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों और आपको देखने में मज़ा नहीं आता है। और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं वो हम आपको बताएंगे, और आपसे हम बोल चुके हैं दोस्तों, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन करने चलो तो पेन को भी साथ रखें और आप प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करना ऐसे क्वेश्चनों के लिए बेहद ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इन्हें सेट नहीं कर पाओगे। तो हम आपको अभी करके बताते हैं सेट। देखो, आयु में सीता आशा से बड़ी है, जो आयु में सीता है वो क्या? हाँ भाई आशा से बड़ी है, तो आशा के आगे हमने सीता को रख लिया, तो सीता किससे बड़ी हुई? आशा से बड़ी हुई। अब बोला ममता आशा से बड़ी है, ममता है ना वो आशा से बड़ी है, तो ममता या तो अभी यहाँ हो सकती है या फिर यहाँ भी हो सकती है। कौन? ममता। हम कह नहीं सकते निश्चित रूप से अभी तक। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों सेट करते समय में लाइन बाय लाइन पढ़ते चलो, कभी भी गलती नहीं होगी। तो ये भी हो सकता है आशा से बड़ी ममता यहाँ भी हो सकती है और आशा से बड़ी ममता यहाँ भी हो सकती है, अभी तक हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। आगे क्या बोला? लेकिन सीता से छोटी है, लेकिन सीता से छोटी है, तो अब दोस्तों ममता आगे नहीं होके पीछे ही रह जाएगी। कौन? ममता। तो हम आशा को और पीछे में लगा देते हैं, लो आशा। अब बीच में कौन आ चुकी है भाई? ममता। तो हम कह सकते हैं ममता इस जगह पर होगी। अब क्वेश्चन में साफ हो चुका है कि लेकिन सीता से छोटी है, तो सीता से छोटी तो ये कौन? ममता। और आशा से क्या है? बड़ी। ये बोला आशा से है बड़ी, कौन? ममता। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखो, सरोज हरि और आशा दोनों से छोटी है। सरोज है ना वो हरि और आशा दोनों से छोटी है, तो आप बताओ जो आशा और हरि की बताया है तो हरि भी इसके पीछे ही आएगा, लेकिन आगे और पढ़ लेते हैं। तो आशा हरि से बड़ी है, क्या बोला? आशा है वो हरि से बड़ी है, आशा है ना वो हरि से बड़ी है, तो हरि यहाँ रहेगा। हरि से बड़ी कौन है? आशा। अब आगे यहाँ क्या बोला था? हरि और आशा दोनों से छोटी है, कौन? सरोज। हरि और आशा दोनों से छोटी है सरोज, तो सरोज कहाँ आ जाएगी दोस्तों? इसके पीछे आ जाएगी। ये लो है सरोज। अब आप देखो सेट हो चुका है, तो हम कह सकते हैं ये बड़ी है, ये इससे बड़ी है, और ये इससे बड़ी है, और ये इससे बड़ी है। सरोज सबसे छोटी है, सबसे बड़ी कौन होगी? सीता। अब इसमें बूझा क्या है? सबसे छोटी कौन? तो आप कहेंगे सरोज कौन होगी? सबसे छोटी होगी। सरोज कहाँ होगी भाई? सबसे छोटी होगी। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चनों को सेट कर सकते हो दोस्तों, और बड़ा छोटा का पता लगा सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन खूब भर भर के पूछे जाते हैं, NTPC, ग्रुप डी, केंद्र लेवल, राज्य लेवल, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आप इसे भी बनाने की कोशिश करें, जब उसे बना सकते हो तो इसे भी बना सकते हो। आप देखो, एक परिवार घूमने के लिए निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चली। जो पुत्री थी वो अपने पिता से कहाँ थी भाई? आगे थी, तो पिता में ये लिख दिया है। पुत्री अपने पिता से आगे चली, तो मैंने आगे पुत्री को उठा दिया, पिता पीछे रह गया। अब क्या बोला? पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था, पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था। जो पुत्र है वो माता से पीछे था, तो माता से पीछे कौन है भाई? पुत्र। पुत्र कहाँ है? माता से पीछे है, तो यहाँ तक भी क्लियर है। लेकिन यहाँ क्या बोला है? और पिता से आगे सबसे पीछे क्या था? अपनी माता से पीछे चल रहा था और पिता से आगे, और पिता से आगे कौन? पुत्र।
कौन था भाई? पुत्र था जो पिता से आगे। तो दोस्तों इस लाइन को हम उठा के इस जगह पे सेट कर देते हैं, इस जगह पे सेट कर देते हैं। यानी कि अब हमारा जो क्रम बनेगा वो किस तरह का बनेगा? देखो, पुत्री, पुत्री हो गई, और यह हो गई माता, और ये हो गया पुत्र, और ये हुई पिता, ये रहा पिता। तो ये एक तरह का क्रम हो चुका है दोस्तों, पुत्री, माता, पुत्र और पिता, ये हमारा क्रम हो चुका है। किस तरह हो चुका है देख ले आप। एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूं, पुत्री अपने पिता से आगे, तो पुत्री थी वो अपने पिता से तो आगे है, आगे है, बाकी में आगे है पुत्री पिता से, और पुत्र अपनी माता से पीछे। तो पुत्र था वो अपनी माता से पीछे है, पीछे चल रहा था, तो पीछे है, और पिता से आगे, और पिता से आगे, और पिता से आगे है पुत्र। तो यहाँ तक सब ठीक है। और सबसे पीछे कौन था? इसमें पूछा सबसे पीछे कौन था, तो दोस्तों सबसे आगे पुत्री थी, फिर माता थी, और फिर पुत्र था। तो सबसे पीछे कौन है? पिता। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं दोस्तों कि सबसे पीछे होगा वो होगा पिता। तो आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हो दोस्तों। और जो ये डायग्राम हमने ये बनाया था ये भी उसी का तरह है, लेकिन हमने इसको क्रम व्यवस्था में बिठा दिया है। आप डायरेक्ट से जानते तो इतना बिठा के इसको बीच में सेट कर सकते थे और पता लगा सकते थे लास्ट में कौन बैठा है या कौन चल रहा है। तो मेरे को उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।